पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के 24वें महापौर के रूप में नगर निगम में पदभार ग्रहण किया। नगर निगम पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सबसे पहले वहां स्थित मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद पौधारोपण किया। पदभार ग्रहण समारोह के लिए विधायक मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, सुदर्शन गुप्ता, उमा शशि शर्मा सहित कई बीजेपी के नेता और नवनिर्वाचित पार्षद मौजूद थे। भार्गव ने प्रणाम करने के बाद नगर निगम की सीढ़ी चढ़ी। इसके बाद पूजा अर्चना कर विधि विधान से पुष्यमित्र भार्गव महापौर की कुर्सी पर बैठे। इसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जिन विषयों को उठाया गया है उन्हें 3 माह में प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों को पूरा करना, प्रमुख मार्गों का काम शुरू करना या जो चल रहे हैं उन्हें पूरा करना, पुल पुलियाओं का निर्माण, 15 हॉकर जोन तैयार करना, 3 माह में 20,000 नई एलईडी लगाना, संजीवनी क्लिनिक बनाना। उन्होंने ये भी कहा कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का प्रयास करेंगे। साथ ही प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण और बहुमंजिला पार्किंग के विकास की योजना है। गरीबों के लिए 3 माह में 6,258 आवास तैयार करना, इंदौर को भूक्षुक मुक्त बनाना। इसके साथ ही स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बना रहे, इसके लिए सिस्टम और इम्प्रूव करने की बात पुष्यमित्र भार्गव ने कही। लगातार संकल्प पत्र में हमने जिन विषयों को उठाया था उस पर प्राथमिकताओं के आधार पर आने वाले 3 महीनों में हम प्रयास करेंगे। जो काम आपको हमने इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दिया है उसको संकल्प के साथ पूरा कर पाएं, वो पूरा आपके समक्ष है। लेकिन उसमें से जो कुछ प्रमुख विषय हैं मैं आपसे साझा कर लेता हूं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सड़कें अभी निर्माणाधीन हैं वो प्राथमिकता के आधार पर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम पूर्ण करेंगे। इंदौर के जो प्रमुख मार्गों का निर्माण कार्य शुरू होना है या चल रही हैं उनको हम पूरा करेंगे। पुल पुलिया की डिटेल्स इस प्रेस रिलीज़ में है। एक दूसरा विषय जो हम लगातार कहते रहे हॉकर्स जोन का, तो प्रत्येक वार्ड में 1 हॉकर्स जोन हो। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाले 3 महीनों में 15 हॉकर्स जोन बनाकर तैयार करेंगे। विद्युत विभाग में 80,000 नई एलईडी लाइट्स लगनी थी, उसमें से 20,000 हम 3 महीनों में लगाकर काम पूर्ण करेंगे। एक जो विषय हमने कहा था मोहल्ला क्लिनिक या वार्ड क्लिनिक का, ऐसे संजीवनी क्लिनिक हम 3 महीनों में बनाने का काम करेंगे। यातायात चूँकि ये जन जागरण और जन समर्थन का विषय है तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ये 3 महीने में लागू करने का प्रयास करेंगे। शहर के जो प्रमुख मार्ग या चौराहे हैं जिसमें देवास नाका चौराहा हो, नवलखा चौराहा हो, भंवरकुआ चौराहा हो के लेफ़्ट टर्न और उनके सौंदर्यीकरण करने का काम 3 माह में करेंगे। दूसरा, यातायात समन्वय की दृष्टि से लेफ़्ट टर्न के साथ साथ बहुमंजिला पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट और ऑन स्ट्रीट पार्किंग की विकास योजनाएं लेकर आएंगे। उसका जो प्रयास या आइडिया मन में है वो ये है कि अगर किसी एक चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग या पार्किंग जोन बनाया जाता है तो जनता के साथ जन जागरण के भाव से लोग स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षित भी रहें और स्वस्थ भी रहें। तो उस पार्किंग के स्थान चाहे ई रिक्शा के माध्यम से
या पैदल या साइकिल के माध्यम से आ जाकर अगर अपना काम करेंगे तो अपने आप ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से आगे चलेगी। अमृत योजना के माध्यम से जो टंकियां बन के तैयार हैं उनकी पाइपलाइन जुड़कर 3 महीने में लोगों के घर तक पानी चला जाए, ये पहली प्राथमिकता है। और अमृत 2 जो आएगा उस माध्यम से विशेष फोकस हमारा 29 गांव पर रहेगा। एक जो हमने कहा था कि इंदौर को ग्रीन सिटी हम बनाएंगे, 100 की बात की थी, हम 102 की लिस्ट 3 दिन में जारी करेंगे और 1 अगस्त का ही एक पखवाड़े की घोषणा हम जल्दी करेंगे। वो पूरे 102 सिटी फॉरेस्ट उस 1 हफ्ते के लिए इंदौर की जनता जनार्दन के लिए खुले रहेंगे। वे इस सावन के महीने में, बारिश के मौसम में जन जागरण से समाज सेवी संस्थाएं, NGOs मिलकर वहाँ अधिक से अधिक प्लांटेशन करे, पेड़ लगाए, तो ये आने का काम सार्थकता से पूर्ण होगा। भूजल संवर्धन के अभियान के लिए कल हमने शपथ समारोह में भी संकल्प लिया था, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको सुधारने के लिए नगरीय क्षेत्र में जो CND वेस्ट होता है उसको 100 TDP के प्रकरण प्लांट पर ले जाया जाएगा। उसके इतर ये जो अहिल्यावन के माध्यम से हम कर रहे हैं, साथ साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनका फुलफिल हो। जैसे उदाहरण के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने वाला शहर इंदौर पहला बने, इसको भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। दूसरा, गरीबों के लिए आवास, लगभग 6258 आवासीय इकाइयां हितग्राहियों को 3 महीने में मिल जाए, ऐसी प्राथमिकता हमने तय की है। एक भिक्षुक मुक्त इंदौर हो, और इंदौर उन 10 शहरों में है जिसको इसके सर्वेक्षण, रेस्क्यू, पुनर्वास के पहले से काम हो रहे हैं। पर अब इस प्राथमिकता के आधार पर जिसमें एक नया अभियान जोड़ा जाए, नो भिक्षा अभियान, हम लोगों को शिक्षित बनाने की, स्वावलंबी बनाने की कोशिश करें, इस पर हम आगे काम करेंगे। अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, स्वच्छता में हमने लगातार जन जागरण के माध्यम से, इंदौर की जनता के आशीर्वाद से स्वच्छता का पंच लगाया है, सिक्सर भी हम लगाएंगे। लेकिन अब ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर के संकल्प के साथ इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बना रहे। जो सिस्टम अभी है वो और इम्प्रूव हो, इसका प्रयास करेंगे। इसलिए स्वच्छता भी बहुत प्राथमिकता पे रहने वाली है। भार्गव ने यह भी कहा कि नई MIC स्मार्ट सिटी की तरह ही स्मार्ट होगी।